क्या सिर्फ एक बच्चे पर सिर्फ एक माँ का हक होता है सिर्फ? क्या क्यों जज साहब नहीं समझते कि बच्चे सांझे होते हैं? हमारे देश में तो कहा जाता है कि बच्चे सांझे हैं, एक पराये बच्चे को भी अपना बच्चा कहा जाता है। और यहाँ पर तो हमारी कोर्ट होती है जो एक बच्चे को अपने पिता से भी नहीं मिलने देती, वो भी महीने में 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सिर्फ। ये अन्याय कौन कर रहा है? वो महिला कर रही है, वो जज कर रही है, वो जज कर रहे हैं। उस टाइम वो बच्चे के प्रति भी होता है, वो अपने माँ से बाप से नहीं मिल पाता है, बच्चे का पूरा उसका जो शोषण हो रहा है वो अपने बाप से भी नहीं मिल पा रहा है, ये उसके प्रति भी क्रूरता है। बाप का तो ठीक है, उसका इमोशन है, लेकिन छोटा बच्चा, नाबालिग बच्चा है, वो अपने बाप से नहीं मिल पा रहा है, वो उसका शोषण है एक तरह से। बिल्कुल, ये बच्चे के राइट्स हैं, बच्चे का राइट है, उसका राइट है कि दोनों नेचुरल गार्डियन से वो मिले। दोनों बच्चे वोट नहीं देते तो बच्चों के लिए कोई कानून नहीं होगा। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने कि बच्चे वोट नहीं देते तो क्या उनके लिए कोई कानून नहीं होगा? बच्चे का राइट्स नहीं है क्या? बच्चे को अपने पिता का प्यार नहीं चाहिए क्या? फैमिली डिस्ट्रॉय, डोंट डिस्ट्रॉय फैमिली बाय फीलिंग फेक केसेस। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये फैमिली डिस्ट्रॉय कोर्ट्स बन चुकी है हमारे देश के अंदर। फैमिली को जोड़ नहीं रही है, फैमिली को तोड़ रही हैं कि कैसे एक दूसरे पर झूठे केस करने हैं आपको, और झूठे केस को कैसे चलाना है। झूठे केस को चला चला के ना पूरी फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। कब तक इस सिस्टम को हम सहन करेंगे बताइए? बच्चा कैसे कह रहा है कि मेरा आधा परिवार मेरे जीवन से मिटा दिया और बचा हुआ आधा परिवार। ये देखिए, कहीं कहा जाता है कि माता को माता ना कहलाए, पर आज की डेट में वो माता कुमाता बन चुकी हैं जो अपने बच्चे को अपने पिता से दूर करती हैं। तो वो उन्हें मैं कुमाता कहूँगा, उस माता को मैं क्यों? और जुडिशरी क्या कहूँगा जुडिशरी के बारे में, जो उस बच्चे से उसके पिता को नहीं मिलने देती हैं। पूरे महीना, पूरा साल बच्चा, पूरी ज़िंदगी बच्चा माँ के पास, एक औरत के पास, लेकिन एक जेंट्स को नहीं मिलता बच्चा। क्यों? 5 मिनट, आधा घंटा मिलने दिया जाता है उसको, वो भी सिर्फ उसकी कस्टडी के अंदर। क्यों? ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जिनको क्यों रहना चाहिए, लेकिन लोग नहीं इन पे आवाज़ उठाते। वो कब तक हम इनकी आवाज़ सुनते रहेंगे? क्या हम गुलाम हैं इस न्याय व्यवस्था के? कब तक हम गुलाम बन के रहेंगे हम? 498 के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इसका मिसयूज़ होता है, तो क्यों नहीं इसको अबॉलिश किया जाता? इस कानून को क्यों नहीं इसमें सुधार किया जाता इसके अंदर? ये देखिए आप, वन ऑफ द थिंग इन द वर्ल्ड इज टू सी ए चाइल्ड ग्रो हेटिंग। ज़बान लड़खड़ा रही है मेरी, इनको पढ़ने से बोल के मैं थक चुका हूँ मैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और क्या सुनूँ मैं। हर आदमी परेशान है कि क्या करे, वो नहीं समझ में आ रहा उसको। ये वाला अति हो चुकी है यहाँ पे हमारे देश के अंदर, अति हो चुकी है। इस पे लिखा है स्टॉप लीगल टेररिज्म। लीगल टेररिज्म ऐसा हमारे देश के अंदर बन चुका है कि वो पूरे सिस्टम को ही ख़राब कर रहा है। कुछ एक जुडिशरी सिस्टम के अंदर बैठे लोग पूरे देश को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। कैसे होगा हमारे देश का उद्धार? कैसे हम बनेंगे विकसित भारत? हम क्या इस तरह बन जाएंगे विकसित भारत कि जब वी वांट जस्टिस के नारे लगाने के लिए जंतर मंतर पर आएंगे? जंतर मंतर पर आएंगे तो काम कहाँ से करेंगे? काम कहाँ से करेंगे तो विकसित भारत कैसे बनेगा हमारा? अपने बच्चों से नहीं मिल सकते, हमारे इमोशन कहाँ से आएंगे बताइए आप इसको पढ़ के लीजिए, इसी से समझ जाएंगे हमारे देश की जुडिशरी क्या कर रही है आज की डेट के अंदर। आदमी यहाँ पे खड़ा है, बताइए आप। आज लड़कियां व्यापार कर रही है, शादी नहीं कर रही है। जब सच्चाई है, आज से कोई 20 साल पहले मैं एक्टर हूँ, मैंने एक सीरियल के अंदर काम किया था, उसके लिए लिमिट क्रॉस होती जा रही है, लिमिट क्रॉस हो चुकी है। होना ये चाहिए कि अब हमारे देश को जस्टिस इज ड्यू। 5 करोड़ केसेस चल रहे हैं, करोड़ों केस निपट चुके हैं, पर किसको जस्टिस मिला हमारे देश के अंदर? किसी को नहीं मिला। न्याय तो है ही नहीं, न्याय तो है ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम दक्षेश वांडिया, मैं गुजरात समानता फाउंडेशन से बिलोंग करता हूँ। आज यहाँ हम 19 अप्रैल जंतर मंतर दिल्ली में सत्याग्रह कार्यक्रम के लिए आए हैं, और हम आज गुजरात समानता फाउंडेशन के साथ हम आज 200 फुट का एक लॉन्गेस्ट बैनर लेके आए हैं, ये मुहिम को जोड़ने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। कितने जोश से बोला, पर इनका भारत इनको दे क्या रहा है? तारीख पर तारीख पर ताड़ना। ये सिस्टम हमारे देश का है, जहाँ पे न्याय नहीं होता वहाँ पे राक्षस का राज होता है। फैमिली डिस्ट्रॉय कर चुके हैं हमारा देश, फैमिली डिस्ट्रॉय कोर्ट बन चुका है। क्यों नहीं यहाँ पे तारीख 2 लगाओ, 2 तारीख के अंदर, 4 तारीख के अंदर फैसला कर दिया जाता कि बस अब बहुत हुआ, अब हम ये अन्याय नहीं सहेंगे, अब हमें न्याय चाहिए।
हम गलत हैं तो सजा दो, सच्चे हैं तो हमें फ्री करो, पर हमें फ्री करो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बस। दिल्ली के जंतर मंतर में पूरा प्रयास है कि किसी तरह देश में सुधार हो। विकास मोदी भी हमारे बीच में है। आप देख सकते हैं, नर हो या नारी, जो करे झूठा मुकदमा हो, कड़े से कड़े दंड के अधिकारी, निष्पक्ष न्याय। लेट्स यूनाइट टू डिमांड मेंस कमीशन। आखिर कब तक पक्षपाती करेंगे, करते रहेंगे? देखिए आप करने क्या है और ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं ये, किस लिए? सिर्फ इस न्याय व्यवस्था के कारण। अगर कानूनों अच्छे होते, इम्प्लीमेंट सही होता, तो क्या ये लोग इस तरह यहाँ पे आंदोलन कर रहे होते? अगर कोर्ट्स के अंदर इनको तारीख पर तारीख ना मिलती, न्याय मिलता, न्याय ना मिलता, तो क्या ऐसा होता? ये देखिए, बताइए आप। लेकिन ज़्यादातर हमने ये देखा है कि जिन परिवारों में ऐसा होता है वो टूट जाती है, वो हिम्मत नहीं जुटा पाती। कहने को शब्द खत्म होते जा रहे हैं जुडिशरी के बारे में। हर आदमी इस जुडिशरी से परेशान है, पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दी है, सब फैमिली डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, तभी यहाँ पे खड़े हैं। ये कहाँ ये अपना काम कर पा रहे हैं? ये क्या ये इसलिए पैदा हुए थे? जिस देश में न्याय नहीं होता वहाँ पे राक्षस का राज होता है। आज हमारे देश में न्याय नहीं है, हर जगह डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय, पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय कर रखी है, एक परिवार नहीं है। यहाँ पे मैंने पढ़ा है कि हर 4.5 मिनट के अंदर एक आदमी सुसाइड कर रहा है। यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रखी है फैमिली, बिल्कुल। कहाँ है सिस्टम यहाँ का? इससे फैमिली कोर्ट नहीं कहेंगे, फैमिली डिस्ट्रॉय कोर्ट बन गई है ये हमारे देश के अंदर। कोई एक आदमी भी इससे सुखी नहीं है। जो यहाँ पे आता है वो फंस जाता है। वो क्या मिलता है उसको यहाँ पे आके? तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख मिलती है, डिस्ट्रॉय करते हैं। क्यों नहीं यहाँ पे 2 से 4 डेट के अंदर फैसला कर दिया जाता कि बस आपकी शादी नहीं सक्सेस हो सकती, इसे ख़त्म किया जाता है यहाँ पे, और ये आपको देना है, ये आपको लेना है। जितना खर्चा नहीं देना उससे ज़्यादा तो हमें क्या नाम है, जुडिशरी के अंदर पैसा खर्च करना पड़ जाता है हमारे को, न्यायपालिका को पैसा देना पड़ जाता है वो। पर क्या करें, गुलाम बना दिया इन लोगों ने हमारे को अपना, हम गुलाम बन चुके हैं इनके अब।